Assalamu alaikum ji, welcome back to the new episode of Crick Talk. Without any further ado, let's start the video. तो जी पहली खबर तो हमारे पास ये है कि अम, जहाँ स्क्वाड्स बन रहे हैं तो कोई एक बंदा ऐसा है जो कि हम सबको पता है कि प्रोबेबली इट्स आकिब जावेद एंड इट्स कंपनी जो कि बाबर आजम को टीम में नहीं लाना चाहते। दे आर सर्टेन सर्कुलेशंस के वो चाहते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि बाबर आजम टीम में वापस आएँ क्योंकि टीम को उनकी ज़रूरत है और टीम को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली हमें एक स्टेबल बैट्समैन चाहिए यार, एक के जो आके हमें ये पता हो कि वो इनिंग्स को आगे लेके जाएगा। तो लेकिन लेकिन जो आकिब जावेद की ईगो है ना, इस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रही। अब आप सब लोग समझ रहे होंगे मैं उसके कोई खिलाफ हूँ, मैं उसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, जिस तरह से वो टीम को डिज़ाइन करना चाह रहा है, वो गलत है और आई डोंट वांट कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम बड़े लेवल पे कभी कम्पीट कर सके, तो इस तरह नहीं कर पाएगी कभी भी, इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी कभी भी वो। लेकिन क्या कर सकते हैं, आकिब जावेद का एक्चुअली ना इन सब जो स्टार्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनको क्यों इतनी चिढ़ है बाबर आज़म से? एक्चुअली इनका ना वो फैंडम खत्म हो जाएगा, स्टारडम खत्म हो जाएगा ना, उनको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, वरना यार हमने तो हमेशा शुरू से यही कहानियाँ सुनी हैं जी। शोएब अख्तर कहता है कि मैंने उसको ऐसे धमका दिया था, मैंने उसके मुँह पे ऐसे बॉल मार दी थी, मैं इधर से यूँ निकल आया था। इनको इनकी असल में ना वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, इनकी वो ना जो शो खत्म हो जाएगी कि इनके पास इनकी वो क्या कहते हैं दुकान बंद हो जाएगी ना, तो एक्चुअली इनको मसला इसी चीज़ का है बाबर आज़म से, बाकी इनको बाबर आज़म से कोई मसला नहीं है। बाकी अगर बाबर आज़म इतना ख़राब प्लेयर होता तो ये कभी भी उसके पीछे ना आते। इनको आज तक कभी फ़खर जमान से तो मसला नहीं हुआ है, क्योंकि फ़खर जमान कुछ 1-2 मैचेज़ के अलावा फ़खर जमान हमेशा फ्लॉप ही रहा है, ठीक है? लेकिन उसको तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि उनको उससे खतरा नहीं है ना कि वो उनका ये स्टारडम खत्म कर देगा, इनका वो ये सेलिब्रिटीज बने हुए हैं ना, तो इनकी ये सेलिब्रिटी वाला जो एटीट्यूड है ना वो खराब हो जाएगा, तो इस वजह से इनको डर होता है, तो ये बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं। तो देखते हैं अभी ये पाकिस्तान की क्रिकेट जीतती है या आकिब जावेद की वो जीतती है, लेकिन अभी तो चीफ सेलेक्टर तो वही है मेरे ख्याल में, तो शायद वही जीतेगा, लेकिन हु नोस। बट बाबर इज रियली नीडेड इन दिस टीम। बाबर को होना चाहिए इस टीम में, इन माय ओपिनियन। और जी एक नई स्टेटमेंट आई है जी एहसान उल्लाह की, जो हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं, हमारे बॉलर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर अभिषेक शर्मा मेरे सामने हो तो मैं उसको 3 बॉलों में आउट कर दूंगा, मैं उसको 6 बॉलें मैक्सिमम भी नहीं खेलने दूंगा, 6 बॉलों से कम मैं उसको मैं आउट कर दूंगा। तो मेरे भाई जब आपको चांस मिला था तो तब आपने क्यों नहीं किया था ऐसा कुछ? आपको भी तो हमें अच्छे से पता है, हमें याद ना करवाया करें कि इस दौर में जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, जहाँ हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप उस चीज़ में झूठ नहीं बोल सकते कभी भी। अब आप क्या चलो 90s में तो चल जाता था ना चीज़ें हैं, मैंने ये कर लिया था, वो कर लिया था, चीज़ें छुप जाती थी। अब हर चीज़ आपके ऊपर आपके सामने ही खुली होती हैं। अगर आप उसको सर्च करें तो वो आपको मिल जाएँगी ईज़िली। तो मेरी जान, जब आपको मेरे भाई जब आपको मौका मिला था तो तब आप कहाँ थे? तब आपने क्यों नहीं किया था? आपने भी जो किया था हमें सबको पता है। तो मतलब ये पता नहीं कौन-सी भंग पी के ऐसी बातें कर देती हैं ऊपर उठ के, फिर बाद में लोग अ, मज़ाक बनता है हमारा हर जगह पे। बोलने से अच्छा है आप ज़रा कुछ करके दिखाएँ। नो डाउट अभिषेक शर्मा एक बहुत अच्छा प्लेयर है। हम अगर इस पॉलिटिक्स वाली हेट को साइड पे कर दें तो बीइंग अ क्रिकेट फैन ही इज़ सच अ ट्रीट टू वॉच। और वो आता है अकेले ही, पहले 5 ओवर में मैच साइड पे करके चला जाता है। बहुत कम प्लेयर्स हैं ऐसे। ऊपर से यार वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट हुई पड़ी है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सब प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। नसीम शाह ने 5 विकेट हॉल ले ली है। काफ़ी प्लेयर ने सेंचुरी स्कोर कर दी, इसमें रिज़वान है, हुसैन तलत है और बहुत सारे, साइम अय्यूब की भी सेंचुरी हो गई है। तो आई डोंट नो कि अब हमारा डोमेस्टिक का या स्टैंडर्ड नीचे है या प्लेयर्स वाक़ई में अच्छे हैं। अब अगर वो वाक़ई में अच्छे हैं तो जब रियल स्पोर्ट्स आता है तो उसमें वो क्यों फ़ेल हो जाते हैं, ये मुझे नहीं पता। ना ही मुझे समझ आती है इन चीज़ों की कि ये क्या होता है उधर। और जब हम इंडिया के खिलाफ जाते हैं तो हमारे ऐसे साँस ऐसे फूला होता है कि पता लग रहा होता है कि मैच है, हालाँकि वो भी एक आम-सी टीम ही है ना, आपको नहीं डरना चाहिए इतना ज़्यादा, लेकिन अब अल्लाह करे इनकी सबकी फ़ॉर्म इस तरह ही रहे। बट देखना पड़ेगा अब क्या करते हैं आगे चल के। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन मसला ये है ना कि पहले सब ठीक ही चल रहा होता है।
जब इंडिया से मैच होता तब भी मसला खराब होता सारा। एंड वन ऑफ द ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ दैट मिचेल स्टार्क जस्ट जॉइंड सिडनी सिक्सर्स। मेरे ख्याल में उसने कोई 11 10-11 उसके बाद ही उसने ज्वाइन किया है उनको। तो एक अच्छी टीम देखने को मिलेगी, अच्छा मैच देखने को मिला करेंगे उनके। चलो कुछ तो होगा पाकिस्तानियों के पास। तो अब बाबर आजम उस टीम में है, मिचेल स्टार्क उस टीम में है, स्मिथ तो कैप्टन है, और हेजलवुड भी मेरे ख्याल में उसी टीम में ही है। तो सच अ डेंजरस टीम इन मेरे ख्याल में। अब इससे ये होगा कि बाबर आजम के लिए भी अच्छा होगा वो, क्योंकि उसको एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के अंदर खेलने का मौका मिलेगा, जो कि एक चैंपियन है ऑब्वियसली। उसके अलावा जी एक हमारे जो प्लेयर हैं हारिस रऊफ का यूजी स्पोर्ट्स ने कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया है, और उसको शायद अभी रिन्यू भी नहीं किया। तो सब उसको इस चीज़ से मिला रहे हैं कि जो उसने इंडिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी फाइनल में, तो इस वजह से वो ख़त्म हो। नहीं जी, वो उसका एक्चुअली डेट ही गई थी, वो एक्सपायर होना था, एक्सपायर होते हैं। और इनको इन चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स अ गेम, और उसको एज अ गेम ही लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको ज़ाती दुश्मनी ना बना लें, क्योंकि जब वो ज़ाती दुश्मनी में आते हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वो एक प्लेयर है, उसको वो अच्छा प्लेयर है, वो बुरा प्लेयर है, उसको अपनी टीम में से निकालना अलग बात है। लेकिन इस तरह हेट कीजिए, अच्छा हुआ ये है वो है, भाई यार बस कर दो यार आप लोगों को ना। अगर ऐसा हो तो इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स भूखे मर जाए ना। तो इंडिया के अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म भी नहीं करते, और उनके आप लाइफस्टाइल देखे जाके, लग्जरी से लाइफस्टाइल है उनके, वो क्यों है? कभी सोचा है आपने? हम तो एक कोई ले ले तो हम उन कोई कोई गाड़ी भी ले ले तो हम कोई अच्छी सी, तो हम पहले कहने लग जाते हैं जी आवर मनी। सबसे पहले तो जो पीसीबी है, पीसीबी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और उसका हमारे टैक्स के पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। तो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। और जो पीसीबी ने एक बहुत ही अच्छा इकदाम किया है कि उन्होंने यूके के लिए अभी फ़िलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे वो अब वहाँ पे पाकिस्तानी या कोई भी उधर मैचेस देख सकेंगे। तो आई थिंक ये होना चाहिए था, हमारे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम इंटरनेशनली इस स्पोर्ट्स को, हम अपनी क्रिकेट को लोगों के सामने शो कर सकें। वैसे तो शो करने के काबिल थोड़ी सी है, लेकिन चलें फिर भी अ, एक अच्छी इनको मार्केटिंग देखने को मिलेगी, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से। तो आई थिंक अ गुड स्टेप। अब जी एडन मार्करम जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि हमारी अब सीरीज़ शुरू हो रही है कल से। तो उनसे पूछा गया है कि बाबर आजम के के रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक तो मुझे समझ नहीं आती, हमारी जो ज़िंदगी है ना बाबर के अगेंस्ट क्यों घूम रही है। उम, बाकी 16 और भी लोग हैं उस स्क्वाड में, तो उसके बारे में भी पूछ लेते आप। लेकिन देखें ना, वही चीज़, मानना भी नहीं है उसको, और उसका नाम भी लेते रहना है। अगर कह दिया जाए तो कहते हैं जी बाबर से फारिग प्लेयर कोई नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आती है तो सबसे पहले पहले नाम भी उसका लेके लोग फेम कमाते हैं। और ये जर्नलिस्ट जो बने हुए हैं फेक, इनकी रोजी रोटी भी उनसे उसके नाम से चल रही है। तो आई डोंट नो व्हाट द हिपोक्रेसी इट इज़, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको चलने देते हैं। उस तरह से हेट नहीं करना चाहिए किसी को। तो एडन मार्करम ने उस क्वेश्चन पे कहा कि बाबर आजम नीड नो इंट्रोडक्शन, ही इज स्टिल द बिगेस्ट विकेट वी वांट, मतलब इस टाइप की उसने कुछ स्टेटमेंट दिया। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक अच्छी, अगर आप उसको जेलसी की नज़र से ना देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि बाबर आजम को दुनिया मानती है। और एडन मार्करम ने अगर ये बात की है तो आप खुद ही देख लें कि वो आपके प्लेयर के बाद में, लेकिन उसके बाद भी अभी काफ़ी लोग स्टैट्स लेके आ जाएंगे। तो मेरी जान बाबर आजम के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, अभी भी आपका कोई भी प्लेयर उसको बीट नहीं कर सकता। सो उम्मीद है मैं अच्छा पॉइंट दे सका हूँगा अपना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।